अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है नसीब ही या किस्मत ही ख़राब है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। कॉल सेशन बुक कीजिए, कोई हेल्प चाहिए तो उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। तो ये जुमला आपको बहुत से लोगों से सुनने को मिलेगा, ये बात आपको बहुत से लोगों से सुनने को मिलेगी कि जी किस्मत में ही नहीं लिखा, या किस्मत में ही ये चीज़ नहीं थी, या किस्मत ही ऐसी थी कि इस वजह से ये लॉस हुआ, या इस वजह से ये नुकसान हुआ, या मुझे कोई चीज़ नहीं मिली, या मुझे कामयाबी नहीं मिली ज़िंदगी में इसलिए क्योंकि किस्मत ही ऐसी थी। तो देखिए, ये सबसे आसान चीज़ है कि आपने किस्मत पे सबको डाल दिया, कोशिश नहीं की। ऐसा वही लोग कहते हैं जिनके कोशिश में कमी होती है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हमने अपने तय फुल कोशिश की। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की होती है, या तो कामयाब हो जाते हैं या वो नाकाम हुए और उन्होंने किस्मत पे डाल दिया। तो उसमें किस्मत का इतना दोष होता है कि उन्होंने गलत चीज़ चुनी होती है अपने लिए। उन्होंने अपने दिमाग में ये बिठाया था उन्हें ये चीज़ चाहिए या उन्हें ये चीज़ मिलनी चाहिए, जबकि वो उस चीज़ के काबिल ही खुद को नहीं बनाते। बस वो उस कोशिश में लगे होते हैं कि मुझे मिल जाए, और नहीं मिलती तो उनको ये शिकवा होता है, या उनको ये अच्छा नहीं लगता कि उन्हें वो चीज़ नहीं मिली। या कोई, चाहे कोई इंसान हो, या चाहे कोई कामयाबी हो, या चाहे कोई ओहदा हो, या चाहे कोई जॉब हो। तो पहली चीज़ जो है वो है कोशिश। जितनी ज़्यादा किसी काम में कोशिश की जाती है उतने ही उसके कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कभी आपने किसी कामयाब इंसान से, दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान हैं, आपने कभी उन्हें सुना नहीं होगा उनसे ये बात कि जी मैंने बिना कोशिश के सब कुछ पा लिया, या मैंने कोशिश ही नहीं की लेकिन मुझे सब कुछ मिल गया, या कहीं आके मैंने सब खत्म नहीं समझा, कहीं आके मैं टूटा नहीं, या कहीं आके मुझे ये नहीं लगा कि बस सब कुछ खत्म है, अब मज़ीद कुछ नहीं हो सकता। ये सिचुएशन, ये चीज़ सब पे आती है, सब पे आती है। चाहे अब वो इंसान कितना ही कामयाब क्यों ना, लेकिन कभी ना कभी ये चीज़ हुई होगी उस इंसान के साथ कि उसने सोचा होगा कि बस अब मज़ीद कोशिश नहीं हो सकती, अब मुझसे मज़ीद काम नहीं हो सकता, या ये कैसे होगा, ये नामुमकिन है जो मैं चाहता हूँ, या किसी ने उससे नहीं कहा होगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी कोशिश कम नहीं की या कोशिश ख़त्म नहीं की, तो इसका ये मतलब है कि कोशिश ही से उन्हें कामयाबी मिली। उसी वक्त वो पीछे हट जाते, उसी वक्त वो खुद को नाकाम समझ लेते, उसी वक्त वो सोचते कि उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला इस काम में, या कभी कामयाबी नहीं मिलने वाली। तो वो जो उन्होंने पहले कोशिश की थी वो भी ज़ाया चली जाती, और आगे तो कुछ होता ही नहीं, और ज़िंदगी उनकी ऐसे ही चली जाती। लेकिन उन्होंने वही कोशिश स्टॉप नहीं किया, और वहीं से उनका चांस बन गया, किस्मत बदल गई, चेंज हो गई। तो ये किस्मत तभी बदलती है जब आपकी कोशिश हो। सेकंड चीज़, देखिए, हालात को समझना बहुत एक अहम चीज़ है। हम उसको सोचते नहीं, उसको समझते नहीं। हम या तो लोगों के पीछे चलने लगते हैं, या वो चीज़ जो हम में है ही नहीं, वो सलाहियत जो हम में नहीं है, वो टैलेंट जो हम में नहीं है, वो स्किल्स जो हमने सीखी ही नहीं, हम चाहते हैं कि उससे हमें कामयाबी मिल जाए। तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि जो चीज़ आप में मौजूद ही नहीं, उस चीज़ के आप खुद को काबिल समझने लगे। एक तो ये गलत फहमी है, खुश फहमी भी है। इसके अलावा ये है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, चाहे इसके लिए जितनी भी कोशिश कीजिए। अब आपको सिंगिंग नहीं आती, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं, आपको अच्छा गाना गाना नहीं आती, लेकिन आपने सोच लिया कि मुझे इसी से कामयाबी मिलेगी, तो पहले तो आपको हालात को समझना होगा, अपने आप को समझना होगा कि आप में क्या चीज़ ऐसी है जो आप में बहुत अच्छी है, या क्या चीज़ है जो सबसे अलग है आप। तो अपने हालात को समझिए। अब जैसे कि अब एक ज़माने में हाथ से आटा पीसने वाली चक्की होती थी। अब आपने सोचा कि मैं कामयाब हो जाऊं, बिजनेसमैन बन जाऊं, वो हाथ से आटा पीसने वाली चक्की बेच के, तो वो कौन लेगा आजकल? किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि 2-2 घंटे बैठ के इतना आटा पीसे, जबकि इतनी मशीन्स आ गई हैं। तो जो चीज़ आपने जो प्लान बनाया हुआ, उसको सोचिए कि वो इस वक्त के मुताबिक, अब के मुताबिक, या अगले 10 साल में क्या वो चलेगा, जबकि चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज होने लग गई हैं, हालात इतने तेज़ी से चेंज होने लग गए। तो उसके लिए आपको हालात को समझना लाजमी होगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी कि इस चीज़ में इस वक्त आप किस चीज़ में जाके कामयाब हो सकते हैं और कहाँ आपकी कामयाबी के चांसेस कम हैं।
हो सकता है आपको किसी ऐसी फील्ड में कामयाबी मिल जाए जो आपने अभी तक ना सोची हो, या जो आपको अभी तक ना उसकी इन्फॉर्मेशन हो या पता ना हो। तो हालात को देखिए, आसपास को देखिए, हालात वाक़यात को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, थर्ड चीज़ जो है, नसीब कब काम करता है। बाज़ औक़ात हमें ये चीज़ पता नहीं होती, हम सब कोई नसीब पे डाल के बैठे होते हैं, किस्मत पे डाल के बैठे होते हैं। नसीब उस वक्त कम काम में आता है जब आपकी कोशिश इनफ लेवल तक पहुंच जाती है। बहुत से ऐसे कुछ लोग ऐसे होंगे यकीनन जिनको ये शिकायत होगी कि उन्होंने अपने से बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन देखिए किस्मत में लिखा हुआ है कोई हादसा, कोई वाक़या, कोई नुकसान, तो वो आपकी कोशिश के बावजूद हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि, लेकिन ये है कि आपको जब वो कोशिश की आदत होती है उसको पीछे आपको हटने नहीं देती। आपको कोई नुकसान हुआ है, कोई लॉस हुआ है, कोई फुल स्टॉप आ गया आपकी लाइफ में, आपको लगा है कि बस आप आगे नहीं जा सकते, तो इसका ये मतलब है कि कोशिश ख़त्म की जाए? नहीं। तब आप कहें नसीब से शिकायत कीजिए जब आपने कभी अपनी कोशिश कम नहीं की या कभी कोशिश पे फुल स्टॉप नहीं लगाया, उसके बाद आपको कोई चीज़ नहीं मिली, तब आप कह सकते हैं कि जी किस्मत में नहीं थी। लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की, आपने उस चीज़ पे काम ही नहीं किया, आपने उस चीज़ को वैल्यू ही नहीं दी, आप बस किस्मत के ही आस पे बैठे हुए थे कि एक दिन सब सही हो जाएगा, तो ऐसे सब सही नहीं होगा। वो आपकी कोशिश पे है कि जिस सिमत में जितनी कोशिश आपकी जिस काम में होगी उसमें आपको उतनी कामयाबी मिलती चली जाएगी और नसीब बदलता चला जाता है। नसीब बदलता है, ये बात सच है। चौथी चीज़ जो हम किस्मत पे डाल देते हैं वो सुस्ती होती है। हम बहुत दफ़ा, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास आप बैठेंगे तो उनके पास शिकायतें ही शिकायत होंगी कि किस्मत में ही कुछ नहीं था, किस्मत में ही पैसे नहीं थे, या किस्मत में ये जॉब नहीं थी, या कि मुझे किस्मत ही ऐसी मिली, नसीब ही ऐसा मिला कि कुछ बना नहीं, या कुछ मैं बन नहीं सका, या कुछ हो नहीं सका मुझसे। लेकिन आप उनकी सुबह से शाम तक को जो लाइफ स्टाइल है वो देखेंगे तो आप सोचेंगे कि इस इंसान का जितना बना हुआ है वो भी कैसे बन गया है पता नहीं, क्योंकि उस इंसान की इतनी सी भी एफर्ट नहीं होती अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए या कुछ कमाने के लिए या कुछ बनने के लिए। तो जिस इंसान की जितनी कम एफर्ट होगी उसकी कामयाबी के चांसेस उतने ही कम हैं। तो उसकी सुस्ती उस पर हावी हुई होती है और लोगों को शिकायतें लगाते हैं कि जी अल्लाह ने मुझे ये चीज़ नहीं दी या किस्मत में ये चीज़ नहीं दी। और लास्ट चीज़ ये है कि किस्मत बदलती है, उसको बदलिए, आप बदल सकते हैं। किस्मत बदलना कोई दुनिया की अनोखी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको किसी ने कह दिया कि आपकी किस्मत में ये चीज़ नहीं है तो आप कहें कि मैं अब ये लेके दिखाऊंगा या मैं ये बन के दिखाऊंगा। तो आप ले सकते हैं, आप बन सकते हैं, किस्मत बदल सकते हैं। ये कोई ऐसी कोई अनोखी दुनिया की बात नहीं है। जिन लोगों ने अपने नसीब बदले, अपनी किस्मत बदली, अपना वक्त बदला, वो भी यहीं इसी माहौल में पैदा हुए थे। वो लोग आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल काया पलट हो गई और वो कामयाब हो गए अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए कि उन्होंने किस्मत की शिकायत नहीं की, उन्होंने काम किया। तो ये थी आज की बात। आपको अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।